हेलो, नमस्कार। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की? 1336 ईस्वी हर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय शासक कब बना? 1509 ईस्वी में। कृष्णदेवराय के किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता था क्योंकि हरिहरि एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहरि एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? माधव विद्यारण्य। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? देवराय प्रथम। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? देवराय प्रथम ने। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? बहमनी राज्य के साथ। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? ओली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। किस शासक को उपाधि गजबेतेकर थी? देवराय द्वितीय। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेवराय। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? कृष्णदेवराय एवं कुली कुतुब शाह के बीच। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? भूराजस्व। अठवड़ का क्या अर्थ है? भू राजस्व विभाग। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। सर्ग सुल्तानों के शासन काल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह, हसन गंगू। कश्मीर का शासक कौन था? कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? जैनुल आबिदीन। आमुक्त माल्यद नामक काव्य की रचना किसने की? कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की? तेलुगु। कृष्णदेवराय का राज्य कवि कौन था? पेदन्ना। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह का कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? विट्ठल के रूप में विष्णु भगवान का। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? विट्ठल के रूप में विष्णु का। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लेपाक्षी को। वीर पांचाल का अर्थ क्या है? अभिजात गर्ग। अनरम का अर्थ किससे है? जागीर से। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कदाचार से। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? जौनपुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम।
महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। बहमनी शासन को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया? महमूद गमा। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? वरार। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गमा। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? बेल्लारी में। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की? कृष्णदेवराय ने। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? रामराय ने। किस शासन में वर वधू दोनों से कर लिया जाता था? विजयनगर के शासन में। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? पैगोड़ा। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हूड़। बहमनी शासन में कौन रूसी यात्री आया? निक्तिन। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? 18। हरविलास की रचना किसने की? श्रीनाथ ने। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराय द्वितीय। किस शासक को जालिम शासक के नाम से जाना जाता है? हुमायूं शाह। अब हम 15वीं व 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन देखेंगे, जिसमें हमारा पहला आंदोलन है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? गुरु नानक। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? लहर तारा काशी। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? रामानंद। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? शंकर देव। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? मानव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? बंगाली। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? वैष्णव। बीजक के रचयिता कौन हैं? कबीरदास। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज की। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? एकनाथ। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दासबोध के रचयिता कौन थे? रामदास। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया? गुरु रामदास। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा? गुरु तेग बहादुर। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? गुजरात के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को।
मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? ननकाना साहेब। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? बांदा जिले के राजापुर गांव में। रायदासी संप्रदाय स्थापना किसने की? रैदास ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। निफक नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया? दादू दयाल ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की? गुरु रामदास। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।